हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और मेरे साथ सोनी है डरावनी कहानी। आज की कहानी ईंट भट्ठा की चुड़ैल की कहानी है। ईंट भट्ठा की चुड़ैल डरावनी कहानी। छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज गांव में एक पुराना ईंट भट्ठा था जो कई सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि उस भट्ठे में एक भयानक चुड़ैल का वास है। कोई भी रात के समय उस ओर नहीं जाता था। कहते थे कि जो गया वो वापस नहीं आया। शुरुआत की कहानी कभी इस भट्ठे पर दिन रात काम होता था। मजदूर, ठेकेदार और मालिक सभी व्यस्त रहते थे। लेकिन एक रात अचानक भट्ठे में आग भड़क उठी और उसी आग में एक महिला जलकर मर गई। लोगों ने कहा वो एक मजदूर की पत्नी थी जिसे ठेकेदार ने जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। विरोध करने पर उसे भट्ठे में धकेल दिया गया। वो औरत मरते समय बदला लेने की कसम खा गई थी। उसके बाद भट्ठे में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी औरत के चीखने की आवाजें आती। कभी कोई मजदूर गायब हो जाता तो कभी भट्ठे के अंदर खून की बूंदें मिलती। डर के मारे लोग काम छोड़ने लगे और आखिरकार भट्ठा बंद हो गया। 20 साल बाद एक नया व्यापारी, नाम था रघुवीर, उस ईंट भट्ठे को दोबारा शुरू करने आया। गांव वालों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। उसने मजदूरों को अच्छे पैसे का लालच दिया और काम शुरू हो गया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन तीसरी रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक मजदूर ने बताया कि उसने एक औरत को देखा जो आधी रात को भट्ठे के पास खड़ी थी। सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और जलते हुए शरीर जैसी दिखती थी। फिर एक एक करके मजदूर गायब होने लगे। रघुवीर ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, लेकिन कैमरे में जो देखा गया उसने सबके होश उड़ा दिए। कैमरे में क्या दिखा? रात 213 बजे एक मजदूर पानी पीने गया। तभी कैमरे में दिखा कि एक काली छाया उसके पीछे आई और अचानक वो गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस छाया आई और वो मजदूर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह उस मजदूर की जली हुई चप्पलें भट्ठे के पास मिली। तांत्रिक का आगमन। रघुवीर ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा कैलाशनाथ को बुलवाया। बाबा ने भट्ठे के चारों ओर मंत्र पढ़कर एक रेखा खींची और रात को वहीं रुके। आधी रात को आंधी आई, बिजली चमकी और फिर वह प्रकट हुई, वही जलती औरत। बाबा ने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने कहा, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा ये भट्ठा नहीं चलेगा। मैंने जिंदा जलकर मरी हूं, अब हर रात कोई जलेगा। बाबा ने बताया कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके हत्यारे की पहचान कर उसे सजा मिले। रघुवीर की सच्चाई जांच में पता चला कि 20 साल पहले जिस ठेकेदार ने उस महिला को मारा था वह कोई और नहीं बल्कि रघुवीर का पिता था। और रघुवीर खुद उस रात वहां मौजूद था। उसने अपने पिता के कुकर्म को छुपाया था। यह सुनते ही चुड़ैल और भड़क उठी। उस रात उसने रघुवीर को जिंदा भट्ठे की आग में झोंक दिया। सुबह लोगों को उसकी राख मिली। अंत नहीं, एक चेतावनी। उसके बाद से भट्ठा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जो भी उस ओर गया, आज भी वही जलती हुई औरत उसे दिखाई देती है। गांव वालों का कहना है कि वो अब भी वही है, हर रात अपने दर्द को दोहराती हुई और उन लोगों की तलाश में जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। कहते हैं, अगर भट्ठे के पास से गुजरते हुए तुम्हें जलने की बदबू आए तो समझ लो वो पास ही है।